बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नेशनल वर्चुअल एकेडमी। आज हमारे पास इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम ऐसे थीसिस और आउटलाइन बनाएंगे। हमारे पास जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, कॉजेज, इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इस पे हम आउटलाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, थीसिस स्टेटमेंट। तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या है? पाकिस्तान इज़ द ब्लेसिंग ऑफ प्रोविडेंस, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ इंटेंगल्ड इन सेवरल इकोनॉमिक क्राइसिस। बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में घिरा हुआ है ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बैड गवर्नेंस, करप्शन, वर्स अकाउंटेबिलिटी, मिलिट्री इन्वेंशन एंड लैक लस्टर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये जो हैं ये वो मसाइल हैं जिनकी वजह से क्या मुल्क हमारा जो बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस में घिरा हुआ है। तो बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स द इकोनॉमिक क्राइसिस कैन बी इम्प्रूव्ड। अगर हम जो है कुछ मुनासिब इक़दाम उठाएंगे तो उन इक़दाम उठाने से इकोनॉमिक क्राइसिस को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है इसकी थीसिस स्टेटमेंट। अब आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या लिखेंगे, करंट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। तो इधर हम क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान हम लिखेंगे। तो नंबर 3 क्या है, काजेज़ ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। तो हम काजेज़ लिखेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काजेज़ को बयान कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे काजेज़ लिखने हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा काज है वो क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वीक डेमोक्रेसी एंड बैड गवर्नेंस। तो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है या वीक जो डेमोक्रेसी है, इसकी वजह से जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक जो है क्राइसिस पैदा हो रहे हैं वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। लो इकोनॉमिक ग्रोथ जो जीडीपी रेट ना बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस पैदा हो रहे हैं। नो रिफॉर्म्स एंड रोड मैप फॉर इकोनॉमिक मॉडल टू कंट्रोल वर्सनिंग सिचुएशन। वर्सनिंग सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, रोड मैप मौजूद नहीं है कि हमने इनको कैसे कर्टेल करना है। वीक एग्रीकल्चर सिस्टम, बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद भी हमारे पास कोई एग्रीकल्चर का खासा एडवांस सिस्टम मौजूद नहीं है जिससे हम ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। स्टार करप्शन रेट एंड इनएफिशिएंट टैक्स कलेक्शन। करप्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जो है टैक्स कलेक्शन बहुत कम होती है। बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैम्परिंग इकोनॉमिक रिकवरी। बैड लॉ और इकोनॉमिक सिचुएशन होने की वजह से इकोनॉमिक जो रिकवरी है वो मुतासिर हो रही है। अब आगे हमारे पास क्या है, वर्स अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एहतसाब का निज़ाम ख़राब है, इस वजह से भी ये इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। अनसूटेबल पीस एंड सिक्योरिटी फॉर बिजनेस एंड ट्रेड, मोर इम्पोर्ट्स दैन एक्सपोर्ट्स प्रोड्यूस प्रेशर ऑन डेब्ट। मोर इम्पोर्ट्स होने की वजह से, मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से। तो ये काजेज़ हैं, इन काजेज़ की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो ख़राब है। तो आइए अब देखते हैं इस ख़राब इकोनॉमी के क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हमारे कंट्री पे, हमारी रियासत पे। इफ़ेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। तो क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं इसके हमारी रियासत पर, तो आइए देखते हैं। तो पहला क्या, इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और गुर्बत बढ़ती है। हाइपर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड में खसारा बढ़ता है। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपये की कदर में कमी होती है। मोर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन लोन्स एंड एड्स। तो क्या करना पड़ता है मुल्क को, फॉरेन जो लोन्स हैं, एड्स हैं, इमदाद है, कर्ज़े हैं, उन पे इन मुल्क को डिपेंड करना पड़ता है। स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड अकोमोडीज़, जो मुल्क है उसमें किल्लत होती है खुर्दोनोश की और खाने पीने की अशिया की। एनर्जी क्राइसिस पैदा होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास अफेक्ट्स हैं जो पैदा होते हैं, किस लिए, ये इफेक्ट्स पैदा होते हैं बैड इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। तो आइए अब इनके सॉल्यूशंस देखते हैं क्या है।
सॉल्यूशंस फॉर इम्प्रूविंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है, रीसाउंड इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसी टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट इन कंट्री। तो रीसाउंड मतलब इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसको दोबारा से बनाया जाए, रोड मैप बनाया जाए कि किस तरह से हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाना है। नीड टू प्रमोट लोकल एंड रीजनल ट्रेड, लोकल मुकामी और जो रीजनल ट्रेड है इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाने की ज़रूरत है। टेपिंग कंट्रीज नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे पास नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो क्या है, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर टू रिसीव मोर इनकम बाय सेलिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स। तो क्या करें, हम मॉडर्नाइज करें अपने एग्रीकल्चर को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इससे हम रुपया कमा सकें इनको इंटरनेशनल मार्केट्स में पहुंचाकर। जिस तरह हमारा जो चावल है ये इंतहाई कीमती किस्म का चावल है, ये जो इंडिया से भी ज़्यादा जो है इसकी कदर कीमत है फॉरेन में। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए अपनी ज़राअत को। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू स्ट्रेंथन टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईटी प्रोग्राम, जहाँ बच्चों को, औरतों को हम स्किल्स सिखाएं ताकि वो स्किल्स की मदद से अपने घरों में छोटे छोटे कारखाने लगा सकें, फैक्ट्रियाँ लगा सकें, या अपने घरों में वो काम करें ताकि इस जो मुल्क है ये खुद अपने टूल्स बनाएं और अपनी जो है क्या इकोनॉमी उसको ये स्ट्रेंथ करें। तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास, कंक्लूजन। अल्लाह हाफिज़।